मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। लेकिन वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? मुझे नहीं चाहिए उसके पैसे शैसे, उसको को माँ से 2 घड़ी बात तो कर ले हैं। अम्मा, भाई मसरूफ होगा ना, आप फजूल में बहुत फिक्र करते। हाय हाय, ऐसी क्या मसरूफियत है कि 2 घड़ी माँ से बात करने का टाइम ही नहीं? तुम नहीं जानते, तुम लोगों को नहीं पता, मेरा बेटा है, मुझे पता है सारा। मैं जानती हूँ अपने बेटे को, वो नाराज है, सबसे नाराज है वो। उसका दिल बहुत दुखा हुआ है इस सुतीलेपन पे। मुंह से नहीं बोलेगा पर मैं जानती हूँ उसे। हद होती है ना शुक्रेपन की। शुक्र नहीं अदा करती कि घर का खोटा सिक्का भी चल निकला। को बाप का हाथ बटा रहा है, मुझे भी कमर सीधी करने का मौका मिला। बस औरतों की आदत होती है, मौका चाहिए टस्वे बहाने का। जरा सी बात हुई नहीं और आंसू बहाने शुरू। उठाओ यार पैसे, अपनी मोटरसाइकिल की किस्त जमा करवाओ। इन औरतों का क्या है, ये तो हमेशा नाखुशी रहेंगी। जी उसे मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? तुमने उसे समझाया क्यों नहीं? मैं भी महज एक मजबूर लड़की हूं, 1000 पहरे हैं मेरे गिर्द। इतना आसान नहीं है सब कुछ। समझाया बीबी, मैंने उसे बहुत समझाया, पर शायद उसने अपनी समझ के सारे रास्ते हमेशा हमेशा के लिए बंद ही कर दिए हैं। उसे किसी की बात समझ आती ही नहीं है। लगता है कि उसने मरने की पक्की ठान ली है। क्यों? क्यों मरना चाहता है वो? वो भी ऐसी लड़की के लिए जो उससे प्यार नहीं करती, जिसने कभी पलटकर उसकी खबर तक नहीं ली, जिसकी उसे जरा भी परवाह नहीं, जो चंद दिन के अंदर किसी और की होने वाली है। बीबी, बीबी लगता है कि उसे अभी भी कोई उम्मीद है। आप ऐसा क्यों नहीं करती कि सिर्फ एक बार उसे मिलके उसकी ये जिद, उसकी ये आस हमेशा के लिए खत्म कर दे? नहीं मिल सकती उससे। तुम जानती हो नामुमकिन नहीं अब मेरे लिए। उसे अपनी ये जिद छोड़नी होगी। छोटी बीबी, किसी की जिंदगी बचाने के लिए अगर किसी की जिद पूरी कर दी जाए तो सदके थी वहां, इसमें बुराई क्या है? और वैसे भी उसे ये आस, ये उम्मीद, ये भी तो आप ही ने लगाई थी ना। दोस्ती लफ्ज़ पता है कितना बड़ा होता है, क्या मायने होते हैं। बुरे वक्त पे साथ खड़ा रहना पड़ता है। अगर तुम इतनी ही बेबस थी, तुमने मुझे वहां पे साफ साफ बोला क्यों नहीं? अब प्लीज एक बार बोल दो कि तुम मुझे चाहती हो और अपने घर वालों से डरती हो। मैं कसम खाता हूँ सारे जमाने से लड़ जाऊंगा तुम्हारे लिए।
तुम यहाँ इस वक्त? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तुम्हें किसी ने देख लिया तो मसला हो जाएगा। अब वो नूरा बता रहा था कि ड्यूटी पे जाने की बड़ी जल्दी है तुम्हें। अभी 2-4 दिन आराम कर लो, ड्यूटी कहीं भागी नहीं जा रही। और फिर वैसे भी छोटे शाहजी को तुम अच्छे लगते हो, तुम्हारी जगह कोई दूसरा नहीं आने वाला। और फिर मसला किस बात का है, क्या फिक्र है? सज्जन इंजार जी है ना। चाची दम घुटता है मेरा अब इस कमरे में। ऐसा लगता है कुछ खोने वाला हूं मैं, जैसे सब कुछ मेरे हाथों से निकल जाएगा। जैसे कोई मुसाफिर प्लेटफॉर्म पे बैठा हो और सामने से ट्रेन जा रही हो। एक बात बोलूं? बहुत फिक्र रहने लगी है मुझे तेरी। अजीब बात है ना, न जान न पहचान और सजल किसी के लिए इतनी परेशान। ऐसा पहली बार हुआ है मेरे साथ। फरहाद, अच्छे लगने लगे हो तुम मुझे। ये क्या कह रही हो? मत करो ऐसी बातें, मेरा रास्ता जुदा है। चल रहने दे अब। मैं जानती हूँ कि मैं भी तुझे बहुत अच्छी लगती हूँ। मैंने देखा है कि किस तरह के फाड़ फाड़ के मुझे दिखता है। तू क्या समझता है? मैं नहीं जानती। नहीं, गलत फहमी है तुम्हें। तुम एक अच्छी लड़की हो, जाओ यहाँ से, किसी ने देख लिया मसला होगा। रात कहीं नहीं जाऊंगी मैं। गौर से देखो मुझे, सोड़ी नहीं लगती। क्या कमी है मुझ में? कभी तो मैंने, कभी मुझ में है। तुम तो एक बहुत अच्छी लड़की हो। तुम्हारी चाहत तो कोई भी करेगा, लेकिन मेरी
मेरी चाहत जिस्म की चाहत से बहुत आगे निकल चुकी है, रूह की चाहत बन गई है। अब तुम जाओ यहां से। किसी ने तुम्हें यहां पे देख लिया तो तुम्हारी पाक रूह और दामन दोनों को स्याही से दागदार कर देगा। तू यहाँ बाहर आके क्यों बैठ गया? और तुझे भी आराम की जरूरत है। काफी बेहतर हूँ। अब तो सोच रहा हूँ कल से काम पे जाऊँ। बस कमरे में बैठे बैठे दम घुटने लगा मेरा। और जिन्हें इश्क हो जाए ना, उनका दम बंधा ही रहता है, फिर चाहे चार दीवारी के अंदर हो या बाहर। सांस हमेशा घुटा हुआ ही लगता है। रब्बा मेरे हाल दा महरम तू। सही कह रहे हो यार दिलावर। रब्बा सच में बहुत अफसोस है। महरम तू। लगता है बहुत गहरा इश्क किया तुमने भी किसी से।
नहीं बहू नहीं, इश्क तो तूने किया है। तेरे इश्क के आगे मेरे जैसे 100 इश्क निकम्मे फिक्के। तेरा इश्क उस्ताद और हम सारे उसके शागिर्द। अच्छा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैं तेरे से कितनी बारी पूछा कि तू यहां क्यों आया, पर तूने कभी नहीं बताया। आज बता दे, ये जो जोगी बना फिरता है, किसने दिया ये जोग? मत पूछा दिलावर है, मैं तुझसे अब झूठ नहीं बोल पाऊंगा। और अगर मैंने सच बोला तो किसी पर्दा नशीं का पर्दा खराब होगा। मजबूरी समझ यार मेरी। तेरा इश्क वाकई सच्चा है। इश्क तो होता ही पर्दादारी है, और क्या पर्दा रखा है तूने, वाह। पर मेरी बदकिस्मती, मैंने आज उसका नाम सुन लिया फकीरा की जुबानी। मैं वहां खड़ा हुआ था बाहर, जब वो तुझे पैगाम देने आई थी। लगता है कि उसने मरने की पक्की ठान ली है। किसी की जान बचाने के लिए अगर किसी की जिद पूरी कर दी जाए तो इसमें क्या बुराई है जी? मौत से तो नहीं डरता मैं माई, तुम्हारी जुदाई से डरता हूं। उसे ये आस, ये उम्मीद, ये भी तो आप ही ने लगाई थी ना। इस हवेली का नमक खाया है मैंने। तेरी जगह कोई और होता ना, कसमें नमक हराम ही ना करता मैं, सीधी गोली सीने के आर पार कर देता। छोटी बीबी पे कोई गलत निगाह डाले, उसको दूजी सांस की मोहलत ना देता मैं। ये काम तो तुम अभी भी कर सकते हो। उठाओ बंदूक और चलाओ गोली। लेकिन एक शर्त है, गोली सीधा दिल के पार होनी चाहिए। दिल आफरे, तुझे अपना खून बख्शा मैंने,
तुझे मेरा खून माफ। हाँ, यही तो मसला है। तू है, कोई और नहीं है। तेरे अंदर मैंने सच्चा आशिक देख लिया है। अब तुझे तो इश्क की बद्दुआ है। अब ये गोली वोली तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तेरा रोग मौत से भी आगे का है। पर तेरी विवाह है, वो सीधा चांद ही मांग लिए। और कोई छोटा मोटा सितारा मांगा होता, मैं अपनी जान पे खेल के तेरी हथेली पे रख देता। पर तेरी मांग मेरी पहुंच से बहुत आगे की है। जिनकी नजर चांद पे होती है ना, उनके नसीब में अक्सर सिर्फ रात की स्याही होती है। तो मेरी फिक्र ना कर दिलावरे, मैं अब इस अंधेरे का आदी होने लगा। पर मैं तुझे जलता हुआ नहीं देख सकता। ये जो आतिशबाजी होती है ना, इसकी फुलझड़ियां जो है अमीर के वेड़े में होती हैं, और हाथ सिर्फ गरीब का ही जलता है। ना जला अपने आप को। उसको अगर तेरा जरा सा ख्याल होता ना, तो मुल्तान वाले जगीरदार को मना कर देती। उसकी रुखसती की तैयारियां हो रही हैं। एक चांदी की दीवार तोड़ना शायद एक प्यार से भरे दिल को तोड़ने से ज्यादा मुश्किल होता है। नच के यार सारा दिल का कुफर अपने दिल दा मकसद पता है मुझे किस गड्डी के निकलने का इंतजार है तुझे। अरे बाऊ, और इस हवेली की जनानी की दीवारें इतनी ऊंची हैं, तू सवेर से लेकर शाम तक भी बैठा रहे ना, फिर भी वो तुझे नजर नहीं आएगी। मगर ये दीवारें तो नजर आ रही हैं ना मुझे दिलावर, वो भी इनके पीछे किसी पर्दे में बैठी होगी।
इतना ही तो फासला है अब मेरे और उसके बीच। और सच कहूं, कभी कभार अपनी आंखें बंद करके इन दीवारों को भी पार कर लेता हूं मैं। और किस मिट्टी का बना है तू? तेरा रास्ता तो दीवारें भी नहीं रोक पा रही, और उस जल्दी को पहचान ही नहीं है इस हीरे की। वो तो इस हीरे को छोड़ के पत्थरों से सौदा करने जा रही है। काश उसको पता होता कितना नुकसान करने जा रही है अपना वो। दिलावरे, मैं यहीं बैठा रहूंगा, उसकी एक झलक भी गनीमत होगी। तू समझने की कोशिश कर। प्लीज मुझे मत रोक दिलावरे। आराम में नहीं, इसी बेचैनी में, बेसुकूनी में आराम मिलता है मुझे। सदके थी मां की सोचेंदा पे मेरा पुत्र। अम्मा सैन, इस सैटेलाइट के दौर में भी आपने मुझे माही से फोन पर बात करने के लिए मना कर रखा है। की गल करे सो माई ना, मेरे को बता दे, तेरा पैगाम भिजवा दे सा। हद होती है अम्मा सैन, सारी बातें आपसे तो नहीं कर सकता मैं। माही से बात होती तो पता लगता ना कि कम से कम उसको ये रिश्ता मंजूर भी है कि नहीं। पुत्र, उसकी वही मर्जी है जो उसके माँ प्यो की मर्जी है। लड़कियां बालियां अपनी मर्जी माँ प्यो की जुबान से बताती हैं, और फिर पीर साईं का कराना। इस मामले में बड़े सख्त लोग हैं, अपनी बीवियों को 7 पर्दों में लुका के रखते हैं। अच्छा, ये नहीं पता था मुझे। अलबत्ता चलो, ये भी पता चल ही जाएगा। सारी खबरें हैं तुझे, मेरे को चंगी तरह पता है। खबरदार फोन ना करना, थोड़े दिन आती गाले, जरा सब्र कर। अम्मा, थोड़े दिन सब्र ही तो नहीं होता है। अरे अम्मा, वो तस्वीर भिजवा दी थी ना आपने मेरी, वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि कहीं उसको ऐसा ना लगे मैं धोती कुर्ते में गंडासा लेकर खड़ा हूँ, किसी चौकीदार की तरह कोई जागीरदार हूँ। भिजवा देती थी तस्वीर, और बदले में बीबी सैन ने उसकी तस्वीर भिजवाई है। मेरे को लगसी कि लड़की ने आप एल्बम से निकाल कर माँ को दी है। बहुत प्यारी लग रही तस्वीर में। तो कहाँ है तस्वीर, मुझे देना। बखा दे सा, एडा बेसब्रा ना हो। इंशाल्लाह नजर। अच्छा जनाब, तो जब आप घर पर होती हैं तो 7 पर्दों में छुपा कर रखा जाता है आपको, लेकिन मैंने तो जिस माही को ट्रेन में देखा था वो तो बड़ी शूख और चंचल थी। मतलब शरारती हो तुम बहुत।
कितने रूप छुपा रखे हैं तुमने इस कोमल मुस्कान के पीछे, मगर मुझे तुम हर रूप में प्यारी लगती हो। हेलो। हेलो, मैं तैमूर। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? जी नहीं, आप बताएं आपने कैसे फोन किया? आपकी तस्वीर इस वक्त मेरे हाथ में है। दिल चाह रहा था आपसे बात करने का, तो सोचा कॉल कर लूं। बुरा तो नहीं लगा आपको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, ऐसी बात नहीं है तो फिर क्या आप भी मेरे फोन का इंतजार कर रही थी? मैं क्यों इंतजार करती? मेरा मतलब है, मुझे अंदाजा नहीं था कि आप कॉल कर लेंगे। चले, अब तो अंदाजा हो गया ना आपको। आप इतना घबरा क्यों रही हैं? क्योंकि जो माही मुझे याद है वो तो बहुत ही बोल्ड और जिंदा दिल थी। नहीं तो आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं क्यों घबराऊं? ओके, तो फिर इसका मतलब हुआ कि आप मुझसे शर्मा रही हैं। जी नहीं। शायद अम्मा आ रही हैं, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। हेलो माही। मुझे ये सब बहुत खतरनाक लग रहा है माही। अब जब हवेली में चारों तरफ तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं, हर नजर तुम पर टिकी हुई है, तुम उस लड़के से मिलना चाह रही। मेरा दिल नहीं मानता। ऐसा लगता है जैसे कोई अनहोनी होने को है। तुम प्लीज ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो माही। मैंने बहुत कोशिश की। मैंने कोशिश की कि मैं इस ख्याल को अपने दिल से बाहर निकाल फेंकूं, लेकिन मेरा गिल्ट बढ़ता ही जा रहा है। फकीरा ठीक कह रही थी। मैं जब तक उसके दिल की आस को, उम्मीद को पूरी तरह कुचलकर खत्म नहीं कर दूंगी ना, वो यूं ही मेरे दर पर पड़ा रहेगा। आज तुम्हारे लहजे में वो वजन, तुम्हारी दलील में वो तासुर क्यों नहीं महसूस हो रहा माही? आज तुम अपने अंदर ही इतनी उलझी हुई क्यों लग रही हो? सच बताओ माही, ये तुम्हारे अंदर का गिल्ट ही है ना? कहीं कुछ और तो नहीं? नहीं भाभी, कुछ और क्या हो सकता है?
इधर देखो मेरी तरफ। आज तुम मुझसे नजर मिलाकर क्यों नहीं बात कर रही? नहीं माही, ये तुम्हारा गिल्ट या पछतावा नहीं है, ये कुछ और है। ये तो नहीं। मैं पीर साईं काजिम शाह की बेटी हूं और छोटे साईं नाजिम शाह लाला की बहन। मेरी माँ इस जागीर की बड़ी सरकार कहलाई जाती है। मेरे बाप का शमला इस इलाके में सबसे ऊंचा है। मेरे भाई के कद काठ को देखने के लिए लोगों को अपनी झुकी हुई नजरें उठाकर आसमान में देखना पड़ता है। अगर मैं सिर्फ वही अकेली माही होती जिसके पीछे वो यहाँ आया है तो बात कुछ और थी। वो जिस माही को जानता है वो तो 4 दिन के लिए वहीं शादी की तकरीब में जन्मी थी और वहीं मर गई। यहाँ जो माही है वो अपनी हदें अच्छी तरह जानती है। और उन्हें कभी पार नहीं करेगी। उसे यहां से जाना ही होगा भाभी। अगर वो ना किया तो मैं टूट कर रेजा रेजा हो जाऊंगी। तन झूम झूम मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम